दोस्तों, पूरे दुनिया भर में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की चर्चाएं। ईरान को जिस तरीके से सोचा गया कि ईरान को दबा दिया जाएगा, घुटनों के बल ला दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल के साथ साथ अमेरिका आ चुका है, ये बातें चल रही थी और अमेरिका को भी यही लगा कि ईरान की इतनी जुर्रत कि वो हमारे सामने टिक सके। लेकिन 2 दिन का खेल समझकर ट्रंप साहब मैदान में उतरे थे और आज 7वां दिन हो चुका है और आज भी लगातार लड़ाई जारी है। और इस पूरे लड़ाई में इजराइल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ा हुआ है, दोनों देशों के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है, उसमें जिस तरीके से अमेरिका की एंट्री हुई है इजराइल के समर्थन में, इनमें से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश का हो रहा है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान यूएस का हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है। जी हां, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश का हो रहा है तो अकेला अमेरिका का हो रहा है। अब तक कितने हजार करोड़ रुपए के नुकसान हो चुके हैं ये तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, लेकिन ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और मुश्किलें ट्रंप के लिए 1-2 तरफ से नहीं, चारों तरफ से आती हुई दिखाई दे रही हैं। आज सुबह ही मैंने आपको खबर में बताया कि किस तरीके से जो टैक्स वसूलने की जो आदेश दिए गए थे ट्रंप के तरफ से, उसमें 16 लाख करोड़ रुपए वापस अब देने होंगे। कोर्ट का आदेश दे दिया गया है कि सभी कंपनियों को 16 लाख करोड़ रुपए वापस देने होंगे। ये युद्ध के बीच एक बड़ा झटका ट्रंप को लगा। उसके बाद एक और झटका लगा है एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए मसले को लेकर के। वो क्या झटका है वो आपको बस थोड़ी सी देर में बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान लाइव की जरा खबर को देखिए। खबर में लिखा है, ईरान युद्ध की यूएस को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, पहले 100 घंटे की लड़ाई में फूकने पड़े 31,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 100 घंटे की लड़ाई में यूएस को 31,000 करोड़ रुपए फूकने पड़ गए। और मसला ही नहीं रुक रहा है, किस तरीके से और आगे फूके चले जाएंगे, कितना और भारी नुकसान होने जा रहा है वो तो मैं आगे आपको बतलाऊंगा ही। लेकिन जरा देखिए कि किस तरीके से अमेरिका का भारी भरकम नुकसान ईरान करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहां तो अमेरिका ये सोच रहा था, ट्रंप साहब ये सोच रहे थे कि हम जो है ईरान की हालत खराब कर देंगे, हम चाहते हैं कि ईरान जो है क्या नाम की हथियार नीचे कर दे। इस तरीके की बातें, इस तरीके के आदेश ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे थे। लेकिन ईरान रुकने वालों में से नहीं है। हर जगह यही खबरें चल रही हैं कि इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो अकेले अमेरिका का सबसे ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी एक खबर आई थी कि इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में इजराइल का लगभग 24 से 27 हजार करोड़ रुपए के चूना लग चुका है, नुकसान हो चुका है। इजराइल का भी 24 से 27 हजार करोड़ रुपए का अब तक जो है चपत लग चुकी है। और इधर अमेरिका का अब तक पिछले 100 घंटों में 31,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब वो कोई दो राय नहीं है कि जो है ईरान का नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका के कंपैरिजन में ईरान का बहुत कम नुकसान हुआ होगा, क्योंकि खबर में यह बताया जा रहा है कि जो ईरानी ड्रोन हैं, जो ईरान से ड्रोन भेजे जा रहे हैं हमले के तौर पर अमेरिका के अंदर चाहे इजराइल के अंदर, उन सभी जगहों पर उस ड्रोन को रोकना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। खबर आज तक की है, खबर में क्या लिखा है, ईरानी ड्रोन अटैक ने अमेरिका को छकाया, सेना के अधिकारियों ने बंद कमरे में बताया सच। अब अमेरिका के सैनिक बंद कमरे में सच बता रहे हैं कि ईरान के ड्रोन को रोकना जो है बस की बात नहीं है। सोचिए ईरान किस तरीके से हमले कर रहा है, किस तरीके से ड्रोन भेज रहा है, और अमेरिका के सैनिक ये बंद कमरे में कह रहे हैं कि रोकना बड़ा मुश्किल है। खबर के थोड़ा अंदर चलते हैं, मैं आपको खबर के अंदरूनी थोड़ा बातें पढ़कर बता दूं। आज तक ने खबर में लिखा है, ईरानी ड्रोन अटैक से पस्त हुआ अमेरिका, सेना के अधिकारियों ने बंद कमरे में बताया सच। लिखा है, अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिका सेना के अहम चेतावनी दी है कि अमेरिका सैन्य अधिकारियों ने कहा कि ईरान की तरफ से दागे जा रहे सभी ड्रोन को पूरी तरह से रोक पाना संभव नहीं है। हालांकि अमेरिका ज्यादातर ड्रोन को मार गिरा रहा है, लेकिन
इतने बड़े पैमाने पर हमले होने के कारण कुछ ड्रोन बच निकल रहे हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सेना के शीर्ष अधिकारी डेन केन ने अमेरिका सांसदों को बंद कमरे में दी गई एक गोपनीय ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ईरान बड़ी संख्या में सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिका सैन्य ठिकानों और रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका के जो सैनिक हैं वो तक मानने को तैयार हो गए हैं कि ईरान के ड्रोन को रोकना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन सा होता दिखाई दे रहा है। रोक ही नहीं पा रहे साहब। कहां तो अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान जो है अपना हथियार डाल दे, घुटने टेक दे, अंजाम बहुत बुरा होगा। यहां तो उल्टा ही खेल पड़ गया, उल्टा ही पूरा दाव अमेरिका के ऊपर पड़ गया साहब। अमेरिका को रुपयों से भी घाटा पड़ रहा है। 31,000 करोड़ रुपए का चूना लग गया, अब तक चपत लग चुकी है इस युद्ध के अंदर। दूसरी तरफ कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो आपने टैक्स लिए हैं, जो आपने गलत तरीके से टैक्स बढ़ाए हैं, उसमें 16 लाख करोड़ रुपए आपको कंपनियों को वापस लौटाने पड़ेंगे। ये कोर्ट ने आदेश दे दिया है आज के दिन। तीसरा झटका कि ईरान के ड्रोन को, जो हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है, अमेरिका के सैनिक भी उसको पस्त नहीं कर पा रहे हैं। खुद अमेरिका के सैनिक बंद कमरे में बता रहे हैं। कई सारी रिपोर्ट्स इस तरीके से आ रही हैं। और चौथा झटका जो लग रहा है वो एप्स्टीन फाइल को लेकर के लगा है। मैं आपको खबर में बता दूं, आज एक और खबर निकल कर आई और उस खबर में बताया यह जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए मसले को लेकर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है, खबर के मुताबिक हिंदुस्तान लाइव की खबर है, लिखा है ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके पुराने काले कारनामों की पोल फिर से खुलने लगी है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने गुरुवार को एप्स्टीन फाइल को लेकर FBI की ओर डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश किए हैं, जिनमें ट्रंप पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें एक महिला का इंटरव्यू है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि जेफरी एप्स्टीन ने उसके ट्रंप से मिलवाया और बाद में ट्रंप ने उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया। यह पूरा मामला तब का है जब वो महिला महज 15 साल की थी। अब यह मामला फिर से खुल गया है दोस्तों। सोचिए, दुनिया की सबसे गंदी बदनाम फाइल में फिर से ट्रंप का जिक्र होता दिखाई दे रहा है और कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चारों तरफ से नए नए मामलों को लेकर के ट्रंप पूरी तरीके से घिर चुके हैं और लास्ट में उनके पास रास्ता जो बचा है वही आप देखिए कि वीडियोस किस तरीके से निकल कर आ रही हैं कि ट्रंप साहब बीच में बैठे हुए हैं और तमाम आसपास जो है उनके नेता और तमाम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब वो दुआएं मांग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अब ये तो वही बताएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ट्रंप का जो है बहुत भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। भारी मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, चाहे एप्स्टीन फाइल हो, चाहे कोर्ट की फटकार हो और चाहे ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं। सभी मसलों में ट्रंप धाराशायी होते दिखाई दे रहे हैं, यानी चारों तरफ से मुसीबतों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है कि आने वाले समय में ईरान इसी तरीके से और जो है हमला तेज कर सकता है? क्या सच में अब अमेरिका के जो सैनिक है अब उन्होंने भी हार माननी शुरू कर दी है? क्या जो है ईरान के ड्रोन को रोक पाना अब अमेरिका के सैनिकों की बस की भी बात नहीं रही? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।